हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज गोस्वामी और स्वागत है आज हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कारक में, जो अध्याय 6 से लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं आज कारक किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा जानते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो देखते हैं कारक के भेद। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अनेक रूपों में होता है। इसके आधार पर कारक भी भिन्न भिन्न होते हैं। मुख्यतः कारक के 8 भेद होते हैं। भेदों के अनुसार कारकों के चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों को विभक्तियां कहते हैं। कारक भेद और विभक्तियां, आइए क्रम से देखते हैं। पहला, कर्ता। इनकी विभक्ति है ने। उदाहरण, शीला ने नाश्ता किया। तो इसमें देखते हैं कि शीला ने नाश्ता किया, अर्थात शीला कर्ता है और उनकी विभक्ति ने है। दूसरा, कर्म, जिसकी विभक्ति है को। उदाहरण में, बॉबी ने नोनी को पढ़ाया। बॉबी ने किनको पढ़ाया? नोनी को, अर्थात कर्म नोनी है और कर्ता है बॉबी। तो आप समझ गए होंगे। अब तीसरा है करण। करण की विभक्ति है से या द्वारा। प्रिया ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो से के पहले देखिए पेंसिल है, मतलब इसमें पेंसिल करण कारक है। चौथा, संप्रदान। के लिए या को इनकी विभक्ति है। इनका उदाहरण है, महिमा मोहन के लिए मिठाई लाई। मतलब मोहन के लिए के पहले आता है, तो इसमें मोहन संप्रदान कारक है। पांचवा, अपादान। से मतलब अलग होना। जैसे वृक्ष से पका फल तोड़ लो, इसमें से अपादान है। संबंध, काके की रारेरी जिसके पीछे आते हैं, उससे हम लोग संबंध कारक को पहचान पाते हैं। जैसे आंसू ऋचा का भाई है। आंसू किसका भाई है? ऋचा का। मतलब ऋचा यहाँ संबंध को संबोधित कर रहा है, तो ऋचा संबंध कारक है। सातवां, अधिकरण, जो में और पर को दर्शाता है। जैसे विशाल के घर में चहल पहल है, तो यहाँ विशाल के घर में मतलब घर अधिकरण कारक है। अब संबोधन, जैसे हे, रे, अरे, हो इत्यादि। अरे दीपक, तुम अमरनाथ की यात्रा कर आए। तो यहाँ अरे। अब विस्तार से देखते हैं। पहला, कर्ता कारक। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राजीव ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य में पढ़ी क्रिया करने वाला कौन है? राजीव। अतः यहाँ राजीव शब्द कर्ता कारक है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे बालक क्रिकेट खेलेंगे। दूसरा, मोहन पतंग उड़ाता है। तो प्रथम वाक्य की क्रिया भविष्यत काल में तथा दूसरे वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में है। अतः दोनों वाक्यों में कर्ता बालक और मोहन के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा, कर्म कारक। जिस वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर निर्भर करता है, उसमें कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे गरिमा ने निकिता को संगीत सिखाया। गरिमा ने किसको संगीत सिखाया? निकिता को। अतः निकिता को में कर्म कारक है। तीसरा, करण कारक। वाक्य में क्रिया को करने में प्रयुक्त साधन का बोध कराने वाले शब्द के रूप या शब्द को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे सिपाही ने चोर को डंडे से पीटा। पीटा क्रिया डंडे से संपन्न की गई, अतः डंडे से में करण कारक है। संप्रदान कारक। वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसमें संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। जैसे संजीव अपने भाई के लिए कार लाया। संजीव किसके लिए कार लाया? भाई के लिए। तो भाई के लिए में संप्रदान कारक है। पांचवा, अपादान कारक। जिस पद से
अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसमें अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, पत्ते कहाँ से गिरे? वृक्ष से। इस पद में अपादान कारक है। छठा, संबंध कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह काके की, रारेरी, नानेनी आदि है। जैसे रोहित का भाई घर आया। किसका भाई घर आया? रोहित का। इस पद में संबंध कारक है। सातवां, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से आधार प्रकट होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर आदि है। जैसे कबूतर पेड़ पर बैठा है। कबूतर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। तो इस पद में अधिकरण कारक है। आठवां, संबोधन कारक। जिस शब्द का प्रयोग करके किसी को संबोधित किया जाए, वह संबोधन कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह हे, रे, अरे आदि है। जैसे हे अनुपम, जरा इधर आओ। इस पद में हे अनुपम संबोधन कारक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते-जाते लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।